आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आदित्य, समीम, शीतल, कैलाश, सिंपी, मानस कुमार, सौरभ, अंजलि से सब बच्चे कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बेटा, हैप्पी धनतेरस। सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पे, आपके परिवार पे बना रहे। दोस्तों, जीवन में खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, सब शानदार, अल्टीमेट। आप लोग बताइए कैसे हैं? चलो बेटा, टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रहे थे, शुरू करते हैं बेटा। टाइम एंड वर्क टॉपिक में बेटा आपने बताओ 4 शीट तक काम पूरा कर लिया क्या? बेटा शीट नंबर 4 तक की कहानी पूरी पढ़ ली आपने। लगभग 300 के आसपास सवाल तो आप लोगों ने कर लिए होंगे ना बेटा? लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन तो कर लिए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेटा। श्रेया कह रहा है बेटा 71 नंबर सवाल नहीं आ रहा। 71 क्या सवाल है बेटा, कैसे बताऊं मेरे को एक शीट में? ये सवाल नहीं हो पाया, ये कह रहे हो क्या आप लोग? ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए और बी इस कार्य को सी की तुलना में 33.33 कम समय पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य को ए प्लस सी की तुलना में इतने अधिक समय में पूरा कर सकता है। तो इसमें क्या हो गया? इस सवाल में ऐसा क्या हो गया बेटा? ऐसा बेटा कोई मुझे एक बार सवाल की फोटो भेज दोगे क्या? पूरा क्वेश्चन ऐड ना करना पड़े, एक बार सवाल की फोटो भेज दो कोई यार। 72 नंबर सवाल कह रहे हो आप, नहीं हो पाया आपसे। ये रहीम और रचेल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या आपसे? ये कह रहे हो क्या आप? राम completed 60% of work in 15 days. Then he take help Rahim and Rachel. ठीक है, Rahim is 50% as sufficient as Ram. Okay. In how many days they will complete the work if Rachel is 50% efficient of Rahim is? सुनो मेरे भैया, मैं एक काम करता हूं, ऐसे क्वेश्चन बिजी शीट बेटा आप लोग ना, मतलब तक भी आप चलते जाओ। ये क्वेश्चन था, राम किसी काम का 60% भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, तो ऐसा मुझे बताओ, राम तो इस काम को 25 दिन में करता होगा क्या? राम को अगर मैं ये पूरा काम बोलूं बेटा, तो 25 दिन में ये काम कर सकता है। ये मतलब मेरे को एक टोटल वर्क का आइडिया मिल गया कि मतलब 25 दिन में ये काम पूरा हो सकता है। ठीक है, राम बेटा क्या करता है? 60% भाग करता है 15 दिनों में। ओके, उसके बाद वो रहीम और रचेल की मदद ले लेता है। उसके बाद रहीम और रचेल को ले आता है काम पे, और तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे साथ आओ। रहीम की कार्यक्षमता राम का 50% है। मेरी बात सुनो, राम की कार्यक्षमता और रहीम की कार्यक्षमता की एफिशिएंसी आपको दी गई है 2:1 है। रचेल की कार्य करने की क्षमता रहीम का 50% है। तो एक काम करो, इसको आप 4:2:1 लिख लो। क्या बचाओ बेटा? ऐसा काम, इतना काम तो कर लिया था क्या आपने? तीनों की एफिशिएंसी बन गई थी। ठीक है, अब एक बात बताओ जी, देखो ये है पूरा काम, ये है बेटा पूरा काम। ये तो हुआ क्या बेटा? ये पूरा काम मान लो 100% है बेटा, ये पूरा काम मान लो 100% है, ये पूरा काम बच्चों मान लो 100% है, ये मानकर चलो। ठीक है, 60% काम तो राम ने किया है अकेले ने, 60% काम राम ने किया है, और 15 डेज लगाए हैं बेटा। 15 डेज में 60% काम किया है क्या? एक बार मुझे इतना बता दो, सवाल की फर्स्ट लाइन कह रही है राम किसी काम का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ये जो मैंने इतना एरिया बनाया ना बेटा, राम ने इतना काम कर लिया, 60% काम कर लिया, 15 दिनों में किया है, एक दिन में 4% के हिसाब से काम किया है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से तुम्हें एक बात का आइडिया आ गया क्या कि राम एक दिन में 4% काम कर जाता है क्या भैया? राम एक दिन में 4% काम कर लेता है क्या? हाँ,
और ये 4% काम करना क्या एफिशिएंसी तो है कि एक दिन में कितना काम कर लेते हो बेटा, ये एफिशिएंसी तो है। तो राम अगर एक दिन में 4% काम कर लेता है, रहीम एक दिन में 2% काम कर लेता है, तो रचेल एक दिन में 1% काम करता है क्या? बोलो बोलो बोलो। अब बेटा ये जो 40% काम बाकी बचा है मेरे पास, इसे करने क्या तीनों लोग आएंगे? इसको करने के लिए राम भी है, रहीम भी है और रचेल भी है, तीनों। बेटा तीनों लोग आते हैं तो एक दिन में बताओ 7% काम होता है। अगर तीनों लोग आते हैं तो एक दिन में 7% काम होता है क्या? तो कितने दिन लगेंगे बेटा 40% काम करने के लिए? 5 सही 5/7 दिन लगेंगे बेटा। इतने दिन में और में काम पूरा हो जाएगा, 5/7 डेज में हो जाएगा। इसमें तुम कहां अटके भैया, इसमें कहां दिक्कत आई? नहीं, पूरा काम कहां बोला है भैया, ये बोला है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में वो काम पूरा कर देंगे। बेटा देखो पहले 60% काम को राम करता है, ये पूछा, बाद में रहील और रचेल को भी ऐड कर दिया, तो अब वे कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे? तो जो 40% काम बचा है उसी को तो पूरा करना है भाई। 100% ले लिया तो गलती हो गई होगी, बस वहीं पे आपके ब्रेक लग गए होंगे, और कोई सवाल में दिक्कत नहीं है। 5/7 डेज का उत्तर आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब तो मान ले बेटा 71 में क्या है बेटा, एक काम करो यार, अपना बस यही टॉपिक कर लो 10 दिन तक। यार ये मतलब क्या है, इसमें क्या चीज बाकी रहेगी सवाल? ऐसे आपने खूब सारे सवाल क्लास में नहीं किए क्या यार? यार ये गजब के नाटक है बेटा यार, मतलब एक ही टॉपिक से आगे बढ़ते ही नहीं हो, एक भी सवाल नहीं करते हो भैया, फिर कहते हो सर टॉपिक पूरा कब होगा। भैया क्या बताऊं पूरा कब होगा यार, सारे तो सवाल करवा दिए, सारी तो बातें करवा दी, लेकिन फिर भी बात बाकी है बेटा। कोई इलाज कराइए बेटा, क्या करें बताओ? कोई इलाज नहीं है बेटा, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। आप लोग बेटा लगे रहो करने, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो बेटा। ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए और बी इस काम को सी की तुलना में इतने % कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी की सी से जो टाइम का रेशो है, टाइम का, वो 2-3 दिया हुआ है। टाइम का रेशो अगर 2 है, 2-3 है, तो एफिशिएंसी का रेशो 3-2 आया होगा। अगली लाइन एक और बोल दी कि बी उस काम को करने में ए और सी की तुलना में इतना समय ज्यादा लेता है। ये टाइम अगर 3-4 है तो इनकी एफिशिएंसी बताओ 3:4 रही होगी। इनकी एफिशिएंसी क्या 3-4 रही होगी क्या? अब आपको पता है इसमें एबीसी का जोड़ बन रहा है 5, इसमें एबीसी का जोड़ बन रहा है 7। अरे क्या तुम इनको इक्वल नहीं कर सकते? क्या तुम इनको इक्वल नहीं कर सकते क्या? इसको अगर आप 7 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा 14। इसको अगर तुम 5 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 20। तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अरे ए की एफिशिएंसी ज्ञात हो जाएगी, बी की जब एफिशिएंसी दिख रही है 15 है, सी की एफिशिएंसी दिख रही है आपको 14 है, तो क्या ये 6 बनना चाहिए? हाँ। टोटल काम है कितना? 15, 14, 29, 6, 35। 35 गुणा 40 काम है जी टोटल। ये तुम्हें बी और सी से करवाना है बेटा, बी और सी से करवाओगे 29 की एफिशिएंसी से करवाओगे। 35 गुना 70 140, 1400 में 29 का भाग देना है। ऑप्शन पे जाओ बेटा, 9 चौका 36, 8 ये उत्तर नहीं है, 9 8 72 इसकी संभावना है, ये उत्तर नहीं है बेटा, इसकी भी संभावना है। दोनों में से एक उत्तर बनेगा, आप चेक कर लो कितनी बार जाएगा। 29 5 145 उत्तर बनेगा डी ऑप्शन। इसके बाद के भी सारे करने होंगे बेटा, 73 4 5 6 7 8 9 सारे करवा दूं एक शीट को। मतलब उसके अगर 75 सवाल है ना, 75, आपको अगर 74 करवा दिए जाएं और बोले कि एक सवाल आप घर से कर लाना, कहेंगे सर एक तो नहीं हो पाएगा सर हमसे, वो कल करवा देना सर। तुम्हारा भैया कुछ हो नहीं सकता, कोई बस की बात नहीं है बेटा। मास्टर कोई एफिशिएंसी लगाता है बेटा, तो एफिशिएंसी आप मतलब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, जो बड़ी नालायकी वाली बात है बेटा, कतई मतलब बिल्कुल ही कहानी खत्म वाली बात हो रही है। इतने सारे बेसिक क्लियर करवाने के बाद, इतना सारा कंसेप्ट सिखाने के बाद बेटा, इतना बेसिक से चलने के बाद में कोई इस मोड़ पर आकर ये कहता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर तो बेटा कोई इलाज ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है बेटा। ये मुझे लग रहा है कि मेरा फॉल्ट है भाई, कि मैं गलत कर रहा हूं, इतने ज्यादा सवाल नहीं करवाने चाहिए मुझे। एक्चुअली मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूं ना, मैं लेके चल रहा हूं कि प्री और मेंस की तैयारी आपकी एक साथ हो जाए। शीट में जो लेवल आपको दिया जाए वो प्री और मेंस का एक साथ दे दिया जाए, कंप्लीट टॉपिक हो जाए। एक टॉपिक को पढ़ लिया, फिर उसके बारे में डाउट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर, हमें तो टाइम पास वाली बात बताओ सर, इजी इजी सा काम करवा दो, उतना काम कर ले, बस ठीक है, हमें रिजल्ट से कोई मतलब थोड़ी है। सही बात है। चलो भैया देखो मेरे भाई, टाइम एंड वर्क टॉपिक आपने किया। टाइम एंड वर्क का बेटा मैंने आपको बिल्कुल रूट कंसेप्ट सिखाया। टाइम एंड वर्क टॉपिक में अभी तक आपने जो कैटेगरी सॉल्व करी, पहले नंबर के सवाल बेटा बहुत बेसिक वाली शीट आपको मैंने करवाई, जिसमें आपको यह बताया गया कि टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी, टोटल वर्क क्या होते हैं, इनको आप कैसे काउंट करोगे, ये सब बताया। सेकंड वाली शीट में बेटा मैंने आपको अल्टरनेट वाले सवाल बताए
यह बताया कि अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करना है। लैंग्वेज में अगर आपको अल्टरनेट दे दिया जाए तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा। बेटा 3 नंबर शीट पे सवाल थे, कैसे थे बेटा? 3 नंबर जो शीट आपने करी थी उसमें कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है बीच में, लेफ्ट द जॉब। और 4 नंबर की बेटा शीट थी एफिशिएंसी वाली, जिनमें सारा कंटेंट आ जाता है बच्चों एफिशिएंसी पर बेस आप लोगों ने सवाल किए। अब दोस्तों जो मैं आगे कैटेगरी आपको करवाने वाला हूं वो है शीट नंबर 5। शीट नंबर 5 में अपने जो सवाल बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं मैन और वुमेन और चिल्ड्रन वाले सवाल। मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाले सवाल दोस्तों ये क्या होते हैं एक बार सुनिएगा। आप लोगों ने अब तक यूं किया था कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, विजय किसी काम को 20 दिन में करता है, वो सवाल आपने किए थे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सवाल में ना अलग अलग पर्सन आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 मैन को काम पे लगाता हूं, कभी मैं बोलूंगा कि 8 वुमेन को काम पे लगाता हूं, यानी मल्टीपल लोग काम करते हैं बेटा। कभी आपसे पूछेंगे 10 मैन 8 वुमेन 4 चिल्ड्रन, है ना, फिर पूछेंगे बताओ इनका क्या रिलेशन बनेगा। तो ये जो मैन वुमेन के सवाल होते हैं ये भी इस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। मैन वुमेन के सवाल अक्सर एग्जाम में पाए जाते हैं और इन पे कई बार लैंग्वेज बड़ी भी बन जाती है, इन पर कई बार भाषाएं बड़ी भी बन जाती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद बेटा इन चीजों को आप पूरा पूरा करेंगे। देखिए मेरी बात को एक बार समझना, इन सवालों को करने का फंडा क्या रहेगा। फंडा ये रहेगा कि टोटल वर्क इक्वल करना है। इन सवालों को सॉल्व करने का बेटा एकमात्र मूल मंत्र है कि टोटल वर्क इक्वल करना है। सर कैसे, एक बार समझा दो तो मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं कहता हूं 12 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। देखो कोई काम आपको दिया मैंने कहा जी 12 पुरुष अगर काम करेंगे, 12 पुरुष अगर काम पर लगाए जाएंगे तो 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बेटा एक मैन की एफिशिएंसी एम मान लो, एक मैन की एफिशिएंसी एम मान लो, ये मान लो कि एक मैन एक दिन में एम काम करता है, ठीक है। तो 12 मैन बच्चों बताओ 12 काम करेंगे, बेटा 12 मैन बताओ 12 काम करेंगे और 15 दिन में ये लोग इतना काम कर देंगे क्या। दोस्तों तुमने 12 मैन काम पर लगाए, 12 मैन को ये काम करने में 15 दिन लग गए और इसी काम को यानी बराबर वही सेम काम है, इसको 20 वुमेन करती है ना तो वो 12 दिन में खत्म कर लेती हैं, तो वो 12 डेज में खत्म कर लेती हैं। मैंने आपको क्या बताया मेरे दोस्त, मैंने आपको ये बताया है, देखो ये मैं पता क्या लिख रहा हूं, ये मैं टोटल वर्क याद कर रहा हूं, टोटल वर्क कि 12 मैन अगर काम करते, मैन की एफिशिएंसी को एम बताया, वुमेन की एफिशिएंसी को डब्ल्यू बताया, तो 12 मैन काम करेंगे 15 दिन में, 20 महिलाएं काम करेंगी 12 दिन में, खत्म। इस बात को आप अगर थोड़ा सा काटा पीटी मचाओ बेटा तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी आप कह सकते हैं ना कि 3m बराबर 4w। इससे आपने एक बात कर ली कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3। इस डेटा से मुझे यह समझ में आ गया कि अगर एक मैन एक दिन में 4 ईंटें लगाने में सक्षम है ना तो एक वुमेन एक दिन में 3 ईंटें लगा सकती है, यानी ये इनकी क्षमता आ गई बेटा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक। अब एक बात बताओ, अब ये आपको काउंट करना है जी टोटल वर्क क्या होगा। बेटा टोटल वर्क देखो आप किसी से भी काउंट कर लो, इससे करो इससे करो एक ही बात है। मैं चेक करवा देता हूं आपको, फर्स्ट वाले से क्या बनेगा तो 12 गुना 4 गुना 15, सेकंड वाले से क्या बनेगा 20 गुना 3 गुना 12। आप चेक करो सेम बन रहा है क्या, 15 चौकी 60, 60 गुना 12 720, 20 तिया 60 और ये भी 720। तो कोई भी इक्वेशन ले लो बेटा जो तुम्हारा मन करे उससे कर सकते हैं। ये आपका 720 आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आया तुम्हें समझ में आ गया जी। काम पर किसको लगाना है बेटा, काम पर लगाने हैं 5 तो पुरुष और 5 महिलाएं। जरा गौर कीजिए, 5 पुरुष एक दिन में 20 काम करेंगे और 5 महिलाएं एक दिन में 15 काम करेंगी क्या। अगर मैं 5 पुरुष और 5 महिलाएं लगा दूंगा तो बच्चों 35 की एफिशिएंसी से काम हो जाएगा ना बेटा। अब 35 की एफिशिएंसी से काम होना शुरू हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 144/7 और आपके सवाल का उत्तर बन चुका है 20 सही 4/7 डेज। पूरा काम करने में टाइम कितना लगेगा तो हम बताएंगे 20 सही 4/7 दिन। बेटा एक बार सारी लैंग्वेज को सलीके में पढ़ो। देखिए अलग अलग आपको मैन और वुमेन पे बात बताई जाए ना, आप तो इनके काम को इक्वल रख दो। इक्वल रखकर क्या होगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी ज्ञात हो जाएगी और जैसे ही एफिशिएंसी ज्ञात होगी आपका सवाल खत्म, आपकी बात खत्म। क्या सारे बच्चे बताओ जी सवाल नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया। एक बार सुनिएगा, बिल्कुल बेटा मैं आपको तरीके में बता रहा हूं कि क्वेश्चंस का देखो मेथड क्या होता है, कैसे इसे कर सकते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, 10 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख दूं कि 10 मैन इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, इतना काम होगा।
12 इतने ही दिनों में पूरा करने के लिए 12 महिलाएं चाहिए, और 12 महिलाएं भी इस काम को 10 दिन में कर सकती हैं। 10 पुरुष भी 10 दिन में कर सकते हैं, 12 महिलाएं भी 10 दिन में कर सकती हैं दोस्त। तो आप मुझे बता दो, एक लाइन में मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 6-5 आ गई क्या? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बेटा 6-5 आ गई। हाँ, टोटल वर्क कितना बनेगा? टोटल वर्क बेटा, टोटल वर्क बनेगा 60 गुणा 600। क्या बताओ, इस सवाल में टोटल वर्क 600 बनेगा। ये 600 काम किससे कराना है? 15 तो लगाओ पुरुष, 15 पुरुष का मतलब 90 काम करेंगे, 6 महिलाएं 30 काम करेंगी, 120 की एफिशिएंसी से काम होगा, 5 दिन में काम खत्म। 120 की एफिशिएंसी से अगर काम होगा बेटा, 5 दिन में काम खत्म। मैन और वुमेन के सवालों में क्या करना है आपको? टोटल वर्क को इक्वल रखना है। टोटल वर्क को इक्वल रखोगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी, और जैसे ही एफिशिएंसी मिल गई बेटा, फिर आप हर एक चीज काउंट कर सकते हो। फिर चाहे काम पर 10 पुरुष लगाओ, चाहे 20 लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सवाल को चेक कर लेंगे। एक बार और देखते हैं, सुनो 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 सुनो। 24 आदमी, 24 मैन है बेटा, ये काम को 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। 32 वुमेन है, ये इस काम को 24 दिन में कर सकती हैं। बेटा मैन की एफिशिएंसी को मैंने एम माना है, वुमेन की एफिशिएंसी को मैंने डब्ल्यू माना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो बाकी सवाल पढ़ूंगा बाद में। एक बार मैं ना इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करने पे काम कर रहा हूं, एक बार मैं इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करने पे काम कर रहा हूं। एम बराबर 2W, और मेरे दोस्त एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई क्या? इतना सा काम तो मैंने मेंटली कर लिया दोस्तों, इतना सा काम मेरे माइंड में हो गया, इसमें मुझे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, अब क्या होता है, देखो टोटल वर्क था कितना बेटा? टोटल वर्क था कितना? टोटल वर्क था जी 24 गुणा 32। आप किसी भी फॉर्मूले से कर लो, टोटल वर्क था 24 गुणा 32। इतना काम तुम्हें करना है। 24 गुणा 32 कितना होगा? ये 28 प्लस 4, 28 माइनस 4, 784 में से घटाओ 768 आ गया। खत्म बात। आपने क्या किया? 16 तो लगाए आदमी काम पे, 16 लगाई औरतें। बेटा 16 आदमी 16 औरतें एक दिन में 48 काम करेंगे। अरे एक दिन में 48 काम करेंगे। 16 तो मैन आपने लगाए, 16 वुमेन आपने लगाई, एक दिन में 48 काम होगा। और बेटा ये 12 दिन तक काम करते रहे, ये 12 दिन तक काम करते रहे बेटा, ये 12 डेज तक काम करते रहे। तो कितना काम कर दिया भैया? 480 और 96, 576 काम इन्होंने कर दिया। बहुत इजी है। अब आप मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा? 16 में से 7 गए 9, 192 काम बचा है। 192 काम तुम्हारा आज भी बाकी है, 192 काम तुम्हारा आज भी बाकी है, जो तुम्हें पूरा करना है। ये काम अगर मुझे 2 दिन में करवाना है बेटा, ये काम मुझे अगर 2 दिन में करवाना है, तो यकीन बताओ एक दिन में 96 काम करना पड़ेगा, तो ही तो बात बनेगी। अरे एक दिन में 96 काम होगा, तो ही तो 2 दिन में पूरा काम होगा। और 96 काम एक दिन में करवाने के लिए तुम्हें 48 आदमी लाने पड़ेंगे क्या? अरे एक आदमी एक दिन में 2 काम कर लेता है, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो 96 काम करने के लिए 48 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। 48% विल बी करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई? आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि कैलकुलेशन लास्ट में एक साथ कर लिया करो बेटा। आप कैलकुलेशन एक साथ कर लिया करो, उससे थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी कोई ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं है, कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है कि आपको काउंट करनी है एफिशिएंसी। दी गई जानकारी से एफिशिएंसी निकालो और उसके बाद चीजों को पढ़ते जाओ। सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, सॉल्व अपने आप हो जाना है, अपने आप। देखो मेरी बात समझना, 12 व्यक्ति एक काम को करने में 18 दिन लेते हैं। अगर मैं 12 मैन काम पे लगाता हूं तो ये 18 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 18 डेज में काम पूरा कर लेते हैं। ओके, अब मैं कहता हूं जी 12 औरतें लगा दी। अगर मैं 12 औरतें लगाता हूं तो 3/4 भाग करते हैं 18 दिन में। बेटा गौर कीजिएगा, 3/4 भाग को 18 दिन में किया तो इन्होंने पूरा काम 24 दिन में किया होगा क्या? 12 औरतों ने पूरा काम 24 दिन में किया होगा क्या? अब ये काम तो आप माइंड में ज्ञात कर सकते हो। आपने कहा जी 12 से 12 काट दो, 6 तिया 18, 6 चौका 24। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 4:3 आ गई। और बेटा ये एफिशिएंसी नहीं आई, ये उत्तर ही आ गया सीधा, ये मान लो। आप मुझे बताओ इस सवाल में तुम्हारा टोटल वर्क 48 गुणा 18 रहा होगा क्या? बेटा एक बार मुझे ये बताना कि इस सवाल में तुम्हारा टोटल वर्क ये रहा होगा 48 गुणा 18। किससे काम करवाना है? 10 तो लगाने हैं आदमी, 10 आदमियों का मतलब 40 काम, 8 लगानी है औरतें, 8 औरतों का मतलब 24 काम, मतलब कि बेटा 64 की एफिशिएंसी से काम करो। मैं तुम्हें अच्छा बालक तब मानूंगा
जब तुम 64 की एफिशिएंसी से काम कराओगे। 16 तिया 48, 16 चौका 64, 9 से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 27/2 दिन आएंगे, उत्तर आएगा जी 13.5 दिन, उत्तर आएगा 13.5 डेज, 13.5 दिन आंसर आएगा। थोड़ा सा सवाल को पढ़कर देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़कर देखो, आप मुझे बताओ आपको ये बात समझ में आ रही है? गोलू भैया ये डाउट थोड़ी है कि यार क्लास कैसे लें, ये क्लास चल रही है ना, लो क्लास यार, टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटा, पढ़ो टॉपिक को, कह रहे गाइड करो क्लास कैसे ले, मतलब कैसे, मतलब बेटा जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही। हाँ मैं जानता हूं बालक न्यू है बेटा, तो स्टार्टिंग से बेटा क्लास को पढ़ना शुरू करो, कोर्स के स्टार्टिंग से एनरोल करो, समझ में आ जाएगा। सुनो एक बात समझते हैं बेटा, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इन सवालों को अपन याद नहीं कर सकते, इनको रट नहीं सकते। 12 मैन एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 16 वुमेन उस काम को 12 दिन में कर सकती हैं। यह चीज तो आपको समझ में आ गई कि सर हम कर लेंगे 8 दूनी 16, इससे ये कट गया, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2:1, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2:1। क्या बच्चों बताओ, ऊपर की लाइन थोड़ी मिसिंग है, इंग्लिश में ऊपर की लाइन मिसिंग है, कोई बात नहीं भाई, वो एक लाइन कहीं गलती से रह गई होगी। 12 मैन 8 दिन में काम कर सकते हैं, 16 वुमेन 12 दिन में काम कर सकती हैं, तो आपने सॉल्व किया एफिशिएंसी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग एक बात बताओ बेटा, टोटल वर्क इस सवाल में कितना होगा? तो 12 दूनी 24, 24 8 192, 24 8 192, टोटल वर्क आपका 192 रहा होगा बेटा, कुल जो काम करना है वो 192 काम करना है, ये बात हमें एहसास हो गई, ठीक है। 16 पुरुषों ने काम करना स्टार्ट किया, अच्छा 3 दिन तक तो काम करते रहे। बेटा एक बात बताओ, 16 पुरुष अगर काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन में 32 काम कर डालेंगे। इन्होंने 3 दिन काम किया तो ये 96 काम को लात मार गए, 96 काम कर गए क्या? बोलो बोलो बेटा, 16 पुरुषों ने काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम करते रहे, 3 दिन के बाद में क्या हुआ? 3 दिन के बाद में क्या हुआ? 3 दिन के बाद में क्या हुआ? 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। बेटा 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो अब देखो 6 तो बच गए मैन और 4 महिलाएं काम पर आ गई, 4 आ गई वुमेन। अब क्या हुआ बेटा, 6 तो आ गए मैन और 4 क्या आ गई? वुमेन। 6 मैन काम करेंगे 12, 4 वुमेन काम करेंगी 4, एक दिन में 16 काम होगा। एक दिन में बेटा कितना काम होगा? 16। टोटल तुम्हें काम 192 था, 96 काम हो गया, तो 96 काम अभी बाकी पड़ा है। ये 16 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 6 दिन इनको और लगेंगे बेटा, 6 डेज इनको और लगेंगे काम खत्म होने में, 6 दिन में इनका कार्य समापन हो जाएगा। ये बात बड़ी इजी है, ये बात बहुत आसान है। मतलब आप तो ये समझ लो कि एफिशिएंसी ज्ञात हो गई ना, फिर उसके बाद वो बीच में कोई काम छोड़ जाए, कोई काम आ जाए, हम तो पर डे के अकॉर्डिंग काम भी चेक कर सकते हैं कि किस किस दिन कितना कितना काम हुआ, ये बात हमें आइडिया हो गई। बेटा ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बड़े कंसेप्चुअल, बड़े बेसिक से सवाल थे। सारे बच्चों को 5 सवाल समझ में आए ना? क्या सारे बच्चों को ये वाले 5 क्वेश्चन समझ में आए? एक तो क्लास को ना लेट ज्वाइन मत किया करो, जब क्लास का समय होता है राइट टाइम पे ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बेटा। हमारी क्लास कभी लेट नहीं होती है, तो आप भी क्लास को लेट ज्वाइन मत किया करो, निर्धारित समय पे क्लास को पढ़ा करो। श्रीकांत भैया तुम सवाल सवाल पढ़ते नहीं हो क्या यार, क्यों मजे ले बिना मतलब? जब तुमको मैंने बताया कि 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, 10 में से छोड़कर चले गए, तो बचे कितने? 16 आदमियों ने काम करना शुरू किया था, 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बाकी 6 तो बचेंगे। तब उस कह रहे हैं जी एफिशिएंसी के बाद से क्लियर नहीं हो पा रहा। कैसे बताऊं बेटा, कैसे क्लियर होगा बताओ? जो स्टार्टिंग के सवाल चल रहे हैं वही तो बात बता रहा हूं। आप कह रहे हो कि 192 कैसे आया? बेटा तुम टोटल वर्क की काउंट नहीं कर पा रहे, फिर आगे की बात तो ज्ञात हो ही नहीं पाएगी ना बेटा। जब तुम टोटल वर्क की ज्ञात नहीं कर पा रही बेटा, फिर तो कुछ और कुछ ज्ञात करना बस की बात है नहीं बेटा अपने यार। इससे पहले 4 सवाल करवाए थे मैंने, हर एक क्वेश्चन में टोटल वर्क तो ज्ञात किया ही किया है। इसमें भी किया था, देखो टोटल वर्क इसमें भी ज्ञात किया था, टोटल वर्क मैंने इसमें भी ज्ञात किया था, टोटल वर्क मैंने इसमें भी ज्ञात किया था, टोटल वर्क मैंने इसमें भी ज्ञात किया था। फिर 4 सवालों में तो आपने कहा नहीं एक बार भी, 4 क्वेश्चन में तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि टोटल वर्क कैसे आया। सुनो, 3 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 3 मैन एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 वुमेन उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। बेटा 5 वुमेन उस काम को 18 दिन में कर सकती हैं।
तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ ना, 6 या 18 से 18 कैंसिल। अरे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 5:1 आ गई क्या? अरे ये 10 सेकंड का खेल है भाई, ये 10 सेकंड का खेल है। इसे ज्ञात करने में 1 मिनट लगा रहे हो भैया, तो कतई नालायक बात। अब एक बात बता दो, इस सवाल में टोटल वर्क कितना होगा? अरे मैन वुमेन की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो यार। इसमें पुट करोगे 15 छिका 90, इसमें रखोगे 18 5 90, 90 होगा बेटा। टोटल वर्क कितना आ गया? 90। तुम काम पे किसको लगा रहे हो? 4 आदमी आएंगे, 4 आदमी एक दिन में 20 काम करेंगे, 10 औरतें एक दिन में 10 काम करेंगी, तो मेरे दोस्त एक दिन में 30 काम हो जाएगा। 90 काम करवाना है 30 की एफिशिएंसी से, 3 दिन में काम खत्म, 3 दिन में कहानी कंप्लीट। इनमें कहां दिक्कत कहां आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा पॉइंट इतना क्रिटिकल है कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ पा रहे? अरे इक्वल क्यों नहीं ले पाओगे? ये वर्क और ये वर्क बराबर है। तीन आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 चिल्ड्रन भी उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो कुछ करने की बात है ही नहीं। मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ गई 2:1। मैन और वुमेन, मैन और चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2:1। आप मुझे बताओ ना, इस सवाल में टोटल वर्क कितना बनेगा? 24 कौन कह रहा है नालायक? 3 दूनी 6, 108 बनेगा। टोटल वर्क इस सवाल में 108 बनेगा, 108 बनेगा। तुमने काम पर लगाए 4 आदमी, 4 दूनी 8, 4 बच्चे बटा में 4, तो बेटा 12 की एफिशिएंसी से काम होगा। 9 डेज में आपका कार्य खत्म, 9 दिन में काम का समापन कर दोगे आप। कितना आसान चल रहा है सर ये तो। मैन वुमेन चिल्ड्रन एफिशिएंसी ज्ञात करना है, खत्म कहानी। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। देखो, 5 मैन एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 3 बॉयज उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो भाई मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ चुकी है 3-2, खत्म। टोटल काम कितना रहा? 5 दिया 15 दूनी 30। इस सवाल में टोटल काम रहेगा 30। आपने काम पर किसको लगाया? 10 तो आदमी, 10 आदमी और 3 लड़के, 36 की एफिशिएंसी से काम कराओगे बेटा, तो 5/6 दिन में काम खत्म, 5/6 दिन में काम खत्म। स्टार्टिंग में इतने आसान आसान सवाल क्वेश्चन करवाने का मकसद यही होता है कि आप सवाल की नब्ज पढ़ना सीख जाओ। टोटल वर्क को इक्वल रखकर मैं इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करूंगा, जैसे इनकी एफिशिएंसी मिलेगी वैसे मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा बेटा। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 3 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 वुमेन उस काम को 18 डेज में कर सकती हैं। 6 या 18 से 18 काट दो। मैन और वुमेन का रेशो आ गया 5:1। मैन और वुमेन का रेशो कितना आ गया बेटा? 5:1। टोटल काम कितना रहा होगा? टोटल काम इस सवाल में रहा होगा 90। अभी लिखा मत करो ऐसे 3 गुणा 5 गुणा 6, फिर कहोगे 3 5 15 5 90। नहीं, कुछ नहीं बेटा। 4 आदमी करेंगे, 10 औरतें करेंगी, तो 3 दिन में काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत रिपीट हो जाए चिंता की बात नहीं। आप मुझे सिर्फ पढ़कर बताओ, ये सवाल कर लोगे आप लोग? अगर इस क्वेश्चन को करने का टास्क आपको दे दिया जाए, सारे बच्चे कर पाएंगे खुद से? ये मत कहना कि सर नहीं हो पाएगा, एक बार कोशिश कर लो भैया, कतई बस की बात नहीं हो तो मुझे बोल देना। हो जाएगा? अरे एकदम सेम चल रहा है, जैसे तुम्हें स्टार्टिंग के 9 सवाल बताए ना, वैसा ही सवाल है। 10 मैन एक काम को 6 दिन में, 15 वुमेन उस काम को 5 दिन में, खत्म। 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 3 से काटोगे 3, और ये 5 बार कटेगा। अरे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 6-5 आएगी क्या? 6-5, सॉरी 5-6। इस बार वुमेन ज्यादा काम कर रही है ना, इस बार वुमेन ज्यादा काम कर रही है। मैंने उल्टा कर दिया क्या? ओह आई एम सॉरी। 3 से 2 बार कटेगा बेटा, 3 से 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा बेटा, माफी चाहते हैं। तो एफिशिएंसी बनेगी 5-4, एफिशिएंसी बनेगी 5-4 बेटा। अब काम खत्म। टोटल वर्क ज्ञात करना, टोटल वर्क ज्ञात करके चेक करना बेटा, टोटल वर्क सवाल में कितना? 300 आया, वेरी गुड। ये 300 काम कौन करेगा? 8 तो व्यक्ति, यानी कि 40, और 20 60, 60 से काम करवाओ, 5 दिन में काम खत्म। हार्डली बताओ बेटा ये कितनी देर का सवाल है? ये पूरा सवाल सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से 30 सेकंड काफी है।
30 सेकंड काफी मान लें अपन, ये इनिशियल फेज है। पहली बार अगर 30 सेकंड में कर पा रहे हो बेटा, शीट को 2-3 बार रिपीट करोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, तो ये सवाल आपसे 10-15 सेकंड में हो जाया करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद। 10 व्यक्ति 20 दिन में, 20 औरतें 15 दिन में, ये सवाल आपके लिए है, मैं नहीं करूंगा बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन, 2 व्यक्ति 1 बच्चे। अब देखो, अब इसमें लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अकेला अकेला आदमी काम नहीं कर रहा। पहले क्या कह रहा है हमसे कि 2 मैन और 7 चिल्ड्रन अगर मिलते हैं ना, तो 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, जबकि 4 मैन और 4 बच्चे अगर मिल जाते हैं तो इस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। देखो, बात वही है बेटा, बात वही है, कहानी वही है। 2 मैन और 7 बच्चे अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उनको 4 दिन लगते हैं, 4 मैन और 4 बच्चे ग्रुप बनाते हैं तो उनको 3 दिन लगते हैं। थोड़ा गुणा गुणा कर लें भैया। अब देखो, ऐसे ना हर चीज लिखा मत करो, ऐसे मत करो नालायकों की तरह 8m बन गया, 7 चौका 28c, ऐसे लिखा मत करो। आप चीजों को माइंड में करना सीखो बेटा। इधर से बनेगा 8m, इधर से बनेगा 12m, क्या 4m बचेगा क्या? अरे बोलो बोलो। हाँ, इधर से बनेगा 28, इधर से बनेगा 12, तो ये बनेगा 16 चिल्ड्रन। मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी बन गई जी 4:1। जितना सवाल कम लिखोगे उतना ज्यादा समय आएगा, उतनी स्पीड तेज बनेगी बेटा। एफिशिएंसी किसी में भी रखकर टोटल वर्क ज्ञात कर लीजिए। अगर मैं इसमें रखता हूं एफिशिएंसी अपनी, तो 4 दूनी 8 और 7 15, 15 चौकी 60 काम होगा। 60 को अगर मैं एक आदमी से करवाऊंगा तो 15 दिन लगेंगे बेटा। अगर केवल एक आदमी से काम करवाना होगा तो 15 दिन में ये काम खत्म कर देगा। 60/4 बराबर 15। 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द राइट आंसर। शीट नंबर 5 का जो कंसेप्ट चल रहा है बच्चों, हम ना मल्टीपल पर्सन काम पे लगा रहे हैं। पहले हमने इंडिविजुअल आदमियों, औरतों, बच्चों के सवाल किए, अब वो सेट में काम करेंगे, फिर 3-3 सेट वाले सवाल भी आएंगे, लेकिन आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो, एक एक लेवल से आगे बढ़ते चलो। जैसे दोस्तों, एक पुरुष और एक महिला 8 दिन में ये काम कर सकती है, जबकि एक पुरुष अकेला 10 दिन में खत्म कर सकता है। अकेला एक पुरुष तो 10 दिन में खत्म कर लेता है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब लिखा मत करो, देखो यहां बनेगा 5m, यहां बनेगा 4m, तो उधर m 1 बचेगा, m बराबर 4w। m और w की एफिशिएंसी 4:1 आ गई क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ। टोटल काम कितना रहा होगा? 4 1 5 5 8 40। महिला अकेली करेगी तो 40 दिन लगाएगी भाई साहब। हो सकता है सवाल करने में आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो, आपको लग रहा हो कि मास्टर तो बहुत तेज गति में सवाल करवा रहा है, लेकिन बेटा ये इतना तेज होना चाहिए। एक वो लेवल बन चुका है ना बेटा। हम 5वीं शीट पढ़ रहे हैं, हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, हम 5वीं शीट पढ़ रहे हैं, 5वीं। 300 सवाल करने के बाद बेटा ये एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, डेज क्या होते हैं, ये बातें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। 300 सवाल करने के बाद में इतना सेंस आपका बन जाना चाहिए। अच्छा ध्यान देना बेटा, दीपावली की छुट्टियां आपकी 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को रहेंगी। यानी आज हम पढ़ रहे हैं, कल भी हम पढ़ेंगे 3 तारीख को, उसके बाद बेटा 4 दिन का आपका ऑफ रहेगा। यानी 3 तारीख के बाद में अगली क्लास जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 8 तारीख को, फिर डायरेक्ट अपनी मुलाकात 8 तारीख को होगी। दिवाली पे कहां इलेक्शन होते हैं यार, उनको बोलो कि भैया दीपावली का टाइम है। एक मिनट रुको भैया ना प्लीज। ₹3370 देने हैं अगले को, है मैसेज आया भाई किसी का। 3 पुरुष और 4 लड़के काम को करते हैं 12 दिन में, 4 पुरुष और 3 लड़के काम करते हैं 10 दिन में। तो बेटा बताओ, पढ़ के सवाल कर लोगे क्या? हो गया? चलो बहुत बढ़िया बात है, हो गया। तो एक और देखते हैं इसके बाद। फिर ये सेम प्रकार के सवाल है। 3 पुरुष 7 स्त्रियां, 4 पुरुष 6 स्त्रियां, 10 स्त्रियां कितने दिनों में काम कर पाएंगी? बता दो बेटा। इनको लीव कर दो, मतलब ये सेम प्रकार के सवाल तो कर ही पाओगे। थोड़ी सी कोई बढ़िया बात है वहां चलते हैं। 8 पुरुष 12 बच्चे, 6 पुरुष 12 बच्चे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब थोड़ी बात अलग है बेटा, अब थोड़ी कहानी अलग है। 17 नंबर सवाल थोड़ी बात अलग है। बात क्या है बेटा, करते हैं 2 मिनट के बाद ना, एक ब्रेक ले लूं बेटा, एक स्टाफ का फोन आया है, थोड़ी सी दिवाली है, पेमेंट भेज दूं, फिर करता हूं कॉल तुम्हें। 5 मिनट के बाद मिलते हैं बेटा, बने रहिएगा।
आज इस शीट के आपको मैक्सिमम सवाल करवा दिए जाएंगे। ये शीट आपकी आज और कल में पूरी हो जानी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। आ जाओ बेटा जल्दी फटाफट से, तुरंत आओ तुरंत। बच्चों गौर कीजिए बात पे, कहानी को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, बिल्कुल प्यार से बातों को समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए 10 पुरुष और 10 औरतें मिलकर 20 मीटर लंबी एक दीवार 12 दिन में बनाते हैं, ठीक है। 6 पुरुष और 30 औरतें मिलकर 30 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं, ओके। 16 पुरुष और 8 औरतें मिलकर 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, पहले क्या था, मेरे पास थे 10 मैन और 10 क्या है बेटा, वुमेन, ठीक। इन्होंने अगर 12 दिन तक काम किया, इन्होंने अगर बेटा 12 दिन तक काम किया, तो आप मुझे बताओ ना दीवार कितने मीटर लंबी बनी? बेटा कितने मीटर लंबी वॉल बनी? तो सवाल कहता है जी 20 मीटर। आप सवाल को 20 मीटर पर नहीं, आप 120 पर लेके चलो। मतलब अगर मैं इसका 6 से गुणा कर दूं बेटा, तो क्या 120 मीटर लंबी वॉल की बात हो जाएगी? क्या बच्चों 120 मीटर लंबी वॉल हो जाएगी ये? भाई सीधी सी बात है ना बेटा, 12 दिन में कितनी बनती है? 20 मीटर। तो 6 गुना कर दो, 72 दिन में 120 मीटर। मेरे सवाल में यहां 20 मीटर था, यहां 30 मीटर था और यहां 120 मीटर था, तो मैं पूरा सवाल एक इकाई पर लेके चलना चाहता हूं, इसलिए मैंने सारे सवाल को 120 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों अब मुझे बताओ, 6 पुरुष और 30 महिलाएं 10 दिन काम करते हैं तो दीवार बन जाती है 30 मीटर। 120 के लिए 4 से गुना और करना पड़ेगा क्या बच्चों? अब मुझे बताओ, अब जो मैंने डेटा लिखा है, अब जो मैंने ये जो टोटल वर्क है, ये जो टोटल वर्क है, क्या बच्चों ये 120 मीटर वॉल की बात हो रही है? अब मेरा ये सवाल 120 मीटर वॉल पे ही आ चुका है ना, बस अब तुम्हारा काम हो गया इजी बेटा। आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं।
कुछ कटने वाला हो तो काट दो बेटा, कुछ आपको लगता है कटने वाला तो काट दो बेटा। 4 से काटोगे 3 बार कटेगा। कुछ और कटने वाला है और कुछ नहीं कट पाएगा, कोई बात नहीं। 6 तिया 18, 2 से काट लो एक बार, ये 3 और ये 5, ये लो बेटा, खत्म। देखिए मेरी बात को समझिए, 9 ये यहां से बनेगा 90m और यहां से बनेगा 30m। 90m और 30m का डिफरेंस 60m आएगा क्या? तुरंत मुझे बताओ, 90m और 30m का डिफरेंस 60m। बेटा यहां से बनेगा 150 और यहां से बनेगी 60, सॉरी 90, तो इधर आ गया 60W। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बेटा बराबर आ गई। जितना काम एक दिन में आदमी करता है उतना ही काम औरत करती है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है दोस्तों, बराबर। ठीक है, कर दो। टोटल वर्क क्या रहा होगा, इसको 20 लिख दो, 20 गुणा 12 गुणा 6, ये तुम्हारा टोटल वर्क रहा है दोस्तों। 20 गुणा 12 गुणा 6 तुम्हारा टोटल वर्क रहा है। जैसे मर्जी काउंट कर लो, एक ही बात है, ये टोटल वर्क रहा है दोस्तों। अब आप मुझे बता दो, 16 पुरुष लगाते और 8 महिलाएं लगाते तो 24 की एफिशिएंसी से काम होता? शिवम गुणा मत किया करो, लास्ट में अभी डिवाइड करना है ना बेटा, डिवाइड करके कहानी सॉल्व हो जाएगी। तो 20 गुणा 12 गुणा 6 बटे 24, 12 छिका 72, 3 बार कटेगा बेटा, 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 60 डेज में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या बताओ, थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? संजय भाई एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बाद में यार भाई, जब सारे बच्चे पूरा सवाल कंप्लीट कर लेते हैं तब आप लास्ट में कहते हो कि वो कैसे किया था। हाथों हाथ क्यों नहीं कहते बेटा? जब हाथों हाथ लिखा था तब क्यों नहीं कहते? अरे कितनी बार तो बता दिया कि इसमें ये 20 मीटर की दीवार है, इसमें ये 30 मीटर की दीवार है, तो ये काम भी तो बराबर होना चाहिए बेटा। आपका मुझे बता दो, ये काम भी तो इक्वल होना चाहिए ना, ये अलग अलग काम की बात हो रही है। तो मैंने 6 से गुणा करके उसको कर दिया 120 मीटर, 4 से गुणा करके इसको भी 120 मीटर कर दिया। अब मेरा पूरा सवाल सेम इकाई पर बन चुका है, तो मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आई। बारह पुरुष 16 बच्चे, 13 पुरुष 24 बच्चे, कर पाओगे सवाल खुद से क्या? बताओ, करके बताऊं क्या कर लोगे? अरे इतना ही तो लिखना है भाई, इतना ही तो लिखना है, 12 मैन 16 चिल्ड्रन, ऐसे ये काम करेंगे 5 दिन में, 13 मैन 24 चिल्ड्रन काम करेंगे 4 दिन में। उठापटक करके एफिशिएंसी निकाल लेना, एफिशिएंसी निकलेगी टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क आएगा तो आगे डेज भी आ जाएंगे। पेन उठाने का थोड़ा सा काम पड़ेगा, बाकी बात तो हो ही जानी चाहिए। अच्छा ये सुनो, 8 बच्चे और 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा दुगना समय लेता है। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन इसने आपको एफिशिएंसी के लिए बताई है क्या? ये सेकंड लाइन इसने एफिशिएंसी के लिए बताई है क्या? क्या कहता है, बच्चा टाइम दुगना लेता है, तो भैया टाइम अगर दुगना लेता है तो एफिशिएंसी आधी होगी। टाइम और एफिशिएंसी के रेशो उल्टे होते हैं बेटा। टाइम अगर ये डबल ले रहा है ना तो इसकी एफिशिएंसी आधी रही होगी पक्का, दुनिया की कोई ताकत इस बात को रोक नहीं सकती। टोटल काम बताओ कितना रहा होगा? टोटल वर्क इस सवाल में रहा होगा 12 दूनी 24 और 8 32 गुणा 9। इस काम को अगर 12 व्यक्ति करते, 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति करते 24 की एफिशिएंसी से। 8 चौका 32, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। 12 डेज में ये टास्क आपका हो जाएगा कंप्लीट। दूर दूर तक की कोई बात नहीं है, किसी सवाल की चिंता की बात नहीं है, सवाल आपका बेहद आसान है, एक लाइन को पढ़ते ही मामला खत्म है। 8 आदमी 16 महिलाएं, 40 आदमी 48 महिलाएं, 6 आदमी 12 महिलाएं कब करेंगे? हो जाएगा सवाल। ठीक है, सुनो 22 नंबर सवाल को पढ़ते हैं एक बार। 22 नंबर सवाल आपसे क्या कहना चाहता है, एक बार सवाल की बात को समझने का प्रयास करो। 38 आदमी 6 घंटे डेली काम करके 12 दिन में काम खत्म करते हैं। देखो बेटा 38 आदमी है, इसकी एफिशिएंसी एम मान लेता हूं, M1 मान लो। रोज 6 घंटे काम करते हैं और 12 दिन में काम खत्म। 57 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके उस काम को कितने डेज में पूरा करेंगे? बेटा दूसरे ग्रुप के 57 आदमी हैं, M2 कितने हैं? 57। और ये कह रहे हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और डेज कितने हैं? डेज के बारे में जानकारी नहीं है, ये तुम्हें चेक करना है। लेकिन ये M1 और M2 की आपको एफिशिएंसी भी दी गई है। क्या बोला कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम करते हैं। सुन बेटा,
M1 वाले 2 आदमी 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी 3/2 घंटे में करते हैं। ये जो सेकंड लाइन आपको दी गई है बेटा, ये M1 और M2 में एफिशिएंसी का रेशो बनाने के लिए दी गई है। M1 और M2 में 9:4 की एफिशिएंसी आ गई क्या? अरे इस 2 का यहां गुणा कर लेना। अब वो जमाना गया कि तुम हर चीज लिख लिख के करोगे बेटा। 9/4 की एफिशिएंसी आ गई, तो आपने देखो ये लिख दिया 38 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 12। इसके बटा में क्या आएगा बेटा? 57 गुणा 4 गुणा 8। इससे तुम्हारे काउंट हो जाएंगे डेज। बेटा ये दोनों वर्क बराबर रखने हैं, बस दोनों काम बराबर रखने हैं और आपके डेज आ जाएंगे 19 दूना 38, 19 तिया 57। सही बात। 4 तिया 12 से 12 कैंसिल, और कुछ कटने वाला है? 6 दूनी 12 से कटेगा 3 बार 4 से, और ये कटेगा 4 से 2 बार। 27/2 आंसर आएगा बेटा। 27/2 दिन, 27/2 डेज इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इन सवालों को देखना काफी नहीं है, साथ साथ में आप भी इन पर काम किया करो बेटा, साथ साथ में आप भी इन चीजों को टैकल किया करो। सिर्फ सवाल को पढ़कर छोड़ना नहीं है, साथ साथ में उस पर आपको दिमाग भी लगानी है। तेईस नंबर सवाल छोड़ दिया जाए आपके लिए। 6 पुरुष 8 लड़के, 26 पुरुष 48 लड़के, तो भैया 15 पुरुष और 20 लड़के हो जाएगा। टोटल शीट आएंगी टाइम एंड वर्क की 7, 2 अभी और बाकी। अरे ये यार 20 नंबर सवाल था उसका, इसका 14 पुरुष करना। इस सवाल को पढ़कर बताओ कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हें? इस सवाल में कोई बात समझ में आ रही है? देखो बेटा कुछ मत करना, बड़ा ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है। 14 मैन और 18 वुमेन 7 दिन में काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो अपन 5 शीट में भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बेटा। अपने पास सिस्टम है, अपन 4 शीट में भी काम खत्म कर सकते हैं। कह सकते हैं होगी कंप्लीट। नहीं पूरा पूरा ही पढ़ाऊंगा भैया, तुम चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, अगर 4 बच्चे पढ़ेंगे तो भी पूरा पढ़ाऊंगा, कम हमें आता ही नहीं करवाना। सुनो बेटा, देखो आप इस डेटा को ना सॉल्व करने की कोशिश करो। 14 साता बनेगा 98 M, 18 साता बनेगा 126 W, 32 चौका बनेगा 128 M, 19 चौका बनेगा 76 W। 98 अगर उधर जाएगा 30 M बनेगा, ये इधर आएगा 50 W बनेगा। मुझे बता दो मेरे दोस्त M और W की एफिशिएंसी 5:3 आ गई क्या? 5:3 आ गई क्या? अब पता है क्या, देखो इतना तो काम बड़ा प्यारा सा है, कोई बच्चा कर लेगा। अब कहता कि आपको पूरा काम है कितना? 14 5 70, 18 3 54, 70 और 54 124 गुना 7। बेटा इतना काम है टोटल, इतना काम है टोटल, इतना काम तुम्हें करवाना है। ये टोटल काम की बात हो रही है। इस काम का 75% काम ही करवाना है, यानी पूरा काम नहीं करवाना, इसका 75% ही करा लो, बहुत है। किससे काम कराओगे बेटा? 5 पुरुष और 2 महिलाएं। 5 पुरुष का मतलब 25, 2 महिलाओं का मतलब 6, यानी 31 की एफिशिएंसी से काम होना चाहिए। 31 की एफिशिएंसी से काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये लोग ना अपनी एफिशिएंसी का 7/8 ही यूज कर रहे हैं। ये अपनी एफिशिएंसी का 7/8 ही यूज कर रहे हैं। इसका मतलब डेज जो लगेंगे वो 8/7 से गुना करना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, एफिशिएंसी अगर तुम कम लगा रहे हो अपनी, अगर तुम अपनी जान काम में कम लगा रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा ना बेटा। कहीं लोग गलती क्या करते हैं पता है, इसको 7/8 से गुणा कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 7/8 से गुणा कर देते हैं। नहीं 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 बेटे, बात समझो मेरी बात बेटा। एफिशिएंसी का गुना तुमने 7/8 से किया है, इसका मतलब डेज तुमने 8/7 करे होंगे। आई ना बात समझ में? अगर किसी को ये लिखने में कब्जी हो रही हो बेटा, ऐसे मान लेना कि 31 गुना 7/8 एफिशिएंसी काम आएगी। फिर तुम इस पे लिखोगे 7/8, तो ये 8 ऊपर जाएगा, बात एक ही। लेकिन ये चीजें आसान है, एक समय के बाद में आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। 31 चौका देखो कट गया, 7 से 7 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 24। डेटा वो ऐसा तुम्हें देगा, चीजें ऐसी सेट करके देगा कि लास्ट में आते आते बात बन जाएगी। कहने को तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन 87.5% का मतलब 7/8 होता है। ये परसेंटेज की बात काम आ गई।
चीजें कनेक्टेड है, कब कहां से कोई डेटा कैसे काम आ जाता है बच्चों, ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 49 पुरुष और 56 महिलाएं एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। तो 42 पुरुष और 35 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? थोड़ा तुम्हें आइडिया पड़ रहा है? थोड़ा सा आइडिया। ये किसके मल्टीपल है? 7 के मल्टीपल है, 6 गुना है, और ये 7 का मल्टीपल 5 गुना है। ठीक है, ये 12 पुरुष हैं और ये 10 महिलाएं हैं। ये कितने गुना है बेटा 12 से? 12 छिका 12 3 36, 3.5 गुना, और ये भी 3.5 गुना, 3.5। उत्तर आ गया 4 दिन। कैसे? सुनो, 12 मैन और 10 महिलाएं एक काम को 14 डेज में करते हैं। अब बेटा पता है, देखो एग्जामिनर ने डेटा ऐसा सेट कर दिया कि ना ये बच्चा 49 का गुणा करेगा भाई साहब 3 से, और उधर लाएगा, जीवन खराब हो जाएगा है। आप एक बार ना इस डेटा को भूल ही जाओ, ये तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया था। बेटा ये बताओ, ये डेटा तुम्हें आपस में थोड़ा दिख रहा है? आपस में डेटा ये कुछ थोड़ा संबंधित दिख रहा है तुम्हें? 12 का एग्जैक्ट 3.5 गुना है, और 10 का भी एग्जैक्ट 3.5 गुना है ना? 3.5 गुना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी काम पे आदमी डबल कर देते हो, तो डेज हाफ हो जाते हैं क्या? बोलो भैया, तुमने एक काम करा, 100 आदमी लगाए, मान लो उन्होंने काम करने में 5 दिन लगा दिए। अब तुम आदमी डबल करोगे तो डेज आधे हो जाएंगे। आदमी तुमने 3 गुना कर दिए तो डेज 1/3 हो जाएंगे। आदमी तुमने 3.5 गुना कर दिए तो डेज भी 3.5 से भाग दे दो बेटा। ये लो, 35 चौका 140, उत्तर आ गया 4 दिन। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो, जो तरीका मैंने बताया था वो एफिशिएंसी वाला, उससे हो जाएगा, बट बेटा एफिशिएंसी से करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये ट्रिक तो हर में काम करेगी? नहीं, हर सवाल में बेटा काम नहीं करेगी। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहां 36 आदमी होते तो ये काम नहीं करती, फिर ये बात नहीं बनेगी बेटा। वो तो कई बार मतलब आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको डेटा ऐसा सेट मिल जाए कि एग्जैक्ट कोई मल्टीपल में हो ना, फिर ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, फिर ये सवाल फ्री में हो जाते हैं। हर क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं चलती है भाई। ये बताऊं क्या होता है, मेरे कई काबिल दोस्त हैं, एजुकेटर है मेरे साथ के मित्र, मतलब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे ऑल ओवर इंडिया में अपने, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन लाते हैं छांट के। 10 एक सवाल मास्टर सेट करके लाएगा, घर से अपने लाएगा, फिर बच्चों को बोलेगा यूट्यूब पे बोला कि 5 सेकंड में उत्तर ज्ञात करना मैं सिखाता हूं, 5 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, देख लेना बेटा। वो क्या बोलेगा, वो सवाल तुम्हें ऐसा लिख कर देगा कि 12 मैन और 10 वुमेन इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बता दो, 60 मैन और 40 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भैया वो जुगाड़ जुगड़ नहीं लगाएगा, वो बोलेगा कि देखो बच्चों ये यहाँ 50 करना एक बार, देखो मुझे तो ये फ्रॉड काम करने आते ही नहीं है बच्चों, है अपने को ये फ्रॉड काम करने आते ही नहीं है। उसने कहा ये 5 गुना है दोस्तों, इसको 5 से भाग कर लीजिए, उत्तर आ गया 4 दिन। मैं तुम्हें क्या, पूरे हिंदुस्तान में घूम लो, इससे आसान ट्रिक नहीं मिलने वाली, इससे आसान ट्रिक कभी नहीं आती। बच्चा कह रहा वाह मजा आ गया गुरुजी, मौसम बांध दिया आज तो, है लेकिन जब पेपर में जाता है तो वहां आ जाते हैं 56। अब बच्चा कह रहा है मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी का फोन बंद, मास्टर जी मिलते ही नहीं है। अब कह रहा अब क्या करे, अब तो इलाज नहीं। तो ऐसा अंधकार में मत जीना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, कंसेप्ट ही जीते हैं हमेशा। आप केवल ट्रिक पढ़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते बच्चे, ट्रिक आनी चाहिए, वो बात की बात है। जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, वो तो ट्रिक भी लगा लेगा, और जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो भैया घंटा धार है, कहानी खत्म है, कहानी जीरो है। सिर्फ पढ़ना है, सवाल सेल्फ करना है। थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्ट दिया गया। आइए, 4 मैन और 5 वुमेन 15 दिन में एक काम कर सकते हैं, 9 मैन और 6 वुमेन 10 दिन में ये काम कर सकते हैं। कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, लिखा मत करो, माइंड में क्या करो, 12 और ये 18, तो 6 एम बचेगा, 15 और ये 12, 3 डब्ल्यू बचेगा। एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी बेटा बताओ 1:2 आ गई क्या?
अब कई बच्चे देखो यहां भी गलती करते हैं, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ना एफिशिएंसी को 2-1 लिख देते हैं। उनके दिमाग में भूत बैठा है कि हमेशा आदमी काम ज्यादा करते हैं, हमेशा आदमी काम ज्यादा करते हैं, वो 2-1 कर देते हैं। भैया डेटा के अकॉर्डिंग करना है, हमें हमें थोड़ी किसी बात को समझना है, जैसा ये कह रहा है वैसा करवाएंगे। अच्छा बताओ टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क 4 और 10 14, 14 गुणा 15, 14 गुणा 15 आएगा क्या? अबे नालायक आदमी, 3 से थोड़ी गुणा करेगा, 15 से गुणा करेगा ना। टोटल वर्क ये आएगा बेटा, ये मैं कहता हूं इसको 7 दिन में काम पूरा करवाना है। अगर 7 दिन में करवाना है बेटा, तो एक दिन में 30 काम होना चाहिए क्या? अगर 7 दिन में आपको काम करवाना है तो एक दिन में 30 काम होना चाहिए, तभी तो 7 दिन हो पाएगा। और 30 काम के लिए इसने 4 तो लगाए पुरुष। भैया 4 पुरुष तो 4 ही काम करेंगे, 4 पुरुष तो 4 ही काम करेंगे। 26 काम किससे करवाओगे? 26 काम किससे करवाओगे? महिलाओं से। 26 काम किससे करवाओगे? महिलाओं से बेटा। तो महिलाओं से करवाने के लिए नहीं 14 नहीं है बेटा, 4 यहाँ पे 4, ये 4 है। 4 पुरुष तो 4 ही काम करेंगे, 26 काम किससे करवाओगे? महिलाओं से। तो क्या 13 महिलाएं रखनी पड़ेगी काम पर बेटा? ओह महिलाएं नहीं, मतलब डब्ल्यू आएगा, 13 रखनी पड़ेंगी, 13 वुमेन। अरे एक बार लैंग्वेज समझो, टोटल काम कितना आया था? टोटल काम आया था 14 गुणा 15। मैं कह रहा हूं मुझे ये काम 7 दिनों में खत्म चाहिए, 7 दिनों में खत्म चाहिए, तो एक दिन में 30 काम होना चाहिए। 30 काम में से 4 काम तो मैन कर लेंगे, 26 काम कराना पड़ेगा महिलाओं से। और मैं जानता हूं एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 26 काम करवाने के लिए 13 महिलाएं चाहिए बेटा। सवालों का लेवल थोड़ा उम्दा है, लेकिन क्या करें भैया, एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। संजय भैया थक गए क्या? बाय बोल दिया, करे बाय, करे टाटा, सी यू। ठीक है, ये सवाल भी सेम है। कितने पुरुष नहीं है, पुरुष है, पुरुष। 4 मैन और 6 वुमेन 5 दिन में एक काम कर सकते हैं। 3 ये क्या मुरुष पुरुष उरुष कर दिया यार, बताओ है टाइपिस्ट महोदय। 3 पुरुष और 4 वुमेन इसे 7 दिन में कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, एक वर्ड को समझना एक एक। अभी तक मैंने सवाल केवल इतना पढ़ा है बच्चों, इसे मैंने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा है, बाकी का सवाल बाकी है अभी। 4 5 20, 7 3 21, M 1 बचेगा, 30 और 28 का 2 W बचेगा। M और W की एफिशिएंसी 2 1 आ गई क्या? बोलो हाँ। अब देखो, अब देखो टोटल वर्क कितना है? 8 8 और 6 14, 14 5 70। टोटल काम कितना है बच्चे? टोटल काम कितना है? 70। लेकिन 70 काम नहीं, इसका 25 गुना काम करवाना है। 25 गुना काम, इतना काम करवाना है भाई साहब, इतना काम करवाना है। कितने दिनों में? 5 दिनों में। 5 दिनों में करवाना है दोस्तों, तो एक दिन में 350 काम होना चाहिए क्या? गलती है सवाल में, मिस्टेक है सवाल में, माफी चाहते हैं। थोड़ी सवाल में गलती है बेटा, माफी चाहते हैं। ये 25 गुना नहीं है, इसका 5 दिनों में 2 गुना काम है, 2 गुना। आपको 70 काम नहीं करवाना बेटा, आपको दुगना काम करवाना है 5 दिन में। तो एक दिन में बताओ 28 काम होना चाहिए क्या? बोलो बेटा, एक दिन में 28 काम होना चाहिए। 28 वर्क शुड बी डन इन 1 डे। और आप मुझे बताओ 25 महिलाओं की सहायता, देखो 25 महिलाएं तो 25 काम करेंगी। चक्कर है सवाल में यार, चक्कर है सवाल में। कंप्लीट 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स पे तो बात बन नहीं पाएगी यार। क्या डेटा सेट करूं कि सवाल सही बन जाए? 25 महिलाओं का मतलब 25 काम, 10 पुरुष कर दूं तो 20 काम। एक दिन में 45 काम करता हूं मैं, एक दिन में 45 काम। तो 45 काम यहां पे अगर आता है, 45 5 225, तो बात बन नहीं पाएगी। 16 और 20 36, 36 5 180 नहीं बन पाएगा। 4 से करूंगा 8 और 25 33, 165, तब भी नहीं बन पाएगा। 5 तो नहीं 10, 10 और 25 35, 35 काम एक दिन में हो, हाँ तो बात बन सकती है बेटा। इसे काम करो, यहां पर 2.5 कर लो बेटा। यहां पर ना ये 25 गुना लिखा है एक्चुअल में, इसको आप 2.5 कर लो, 2.5।
2.5 टाइम्स। 70 काम का 2.5 गुना काम करना है और 5 दिन में काम खत्म करना है, 5 दिन में। तो डेली का 35 काम होना चाहिए। 25 तुमने लगाई है मूवमेंट और 5 लगा दो, जाएगा। मान दिया वो 25 नहीं है, 2.5 गुना था, 0.5 किसी की बात, पॉइंट आपने ऐड ऑन किया, बात खत्म। आप मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, 30 नंबर तक की बात क्लियर है क्या? 30 नंबर तक के सवाल का तो कोई डाउट कर लेकर नहीं आओगे? चलिए अब कहानी में एंट्री करते हैं बेटा तीसरे आदमी की। 3-3 लोग आ जाते हैं, 3-3 लोग। सुनो क्या है, 2 आदमी या 3 बच्चे, 3 औरतें या 4 बच्चे एक काम को 52 दिन में कर सकते हैं। मतलब 2 आदमी काम पे लगा दो तब भी, 3 आदमी काम पे लगा और लगा दो तब भी, 4 बच्चे लगाओ तब भी काम हो जाता है 52 दिन में। तो आप मुझे ये बताओ, 2 मैन, 3 वुमेन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी बराबर है क्या? भी आपने एक काम दिया तो 52 दिन लग गए 2 आदमियों को भी, 3 औरतों को भी और 4 बच्चों को भी। तो क्या इन तीनों की एफिशिएंसी बराबर है? आप कहोगे हाँ। तो बच्चों अगर MW ये दे दिया जाए तो तुम्हें ये इनका एफिशिएंसी ज्ञात करने का तरीका पता है क्या, कैसे करते हैं? रेशो वाली क्लास थोड़ी सी याद आ रही है? हा क्या बात है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6 4 3। वाह। आप मुझे बताओ टोटल वर्क था कितना? टोटल वर्क था 52 गुणा 12। भाई अगर आदमी करेंगे 3, 2 आदमी करेंगे, 3 वुमेन करेंगी, 4 बच्चे करेंगे, 12 ही काम करेंगे। तो 52 गुणा 12 आपका टोटल काम था। और मैं कह रहा हूं ये काम, अरे 13 कहां से लिख रहे हो तुम 13 कहां से लिख रहे हो? 2 आदमी काम करेंगे एक दिन में, 12 ही तो काम करते हैं एक दिन में, 12 काम करते हैं, 12 गुणा 52 ये टोटल काम था। यही काम एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे से करेंगे, 13 की एफिशिएंसी से काम होगा, उत्तर बनेगा 48 दिन। अगर आप इन तीनों लोगों को काम पे लगा दोगे तो 48 डेज में काम पूरा हो जाएगा, 48 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बता दो, ये रेशो का कंसेप्ट तो है। टाइम एंड वर्क तो बाद की बात है बेटा, पहले तुम्हें ये रेशो आना चाहिए, रेशो को सॉल्व कर पाओगे, बाद में टोटल वर्क याद करना है। यानी पूरा कंक्लूजन बात का ये निकलता है कि इस टॉपिक में ना हमें टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देकर डेज निकालने होते हैं, बस इसी बात पे कहानी है। 5 आदमी काम पे लगा दो या 7 बॉयज लगा दो भैया, काम तो 10 दिन में ही होता है। तो आदमी और बॉयज की एफिशिएंसी 7-5 हो गई। टोटल वर्क रहा होगा 7-5 35 गुना 10 350। 10 आदमी काम करते, 6 लड़के काम करते, तो कितने में काम पूरा हो जाएगा बेटा? 3.5 दिन में हो जाएगा। कितनी कितनी देर के सवाल है ये? हाउ मेनी टाइम्स? अरे कितना समय लगाओगे इसको करने में? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड? कोई मुझे बताओ इस सवाल में क्या करोगे आप लोग? कोई मुझे बताओ अच्छे बच्चों, इस सवाल में क्या करोगे? आप कहना सर हम इस सवाल में एफिशिएंसी ज्ञात करने पे काम करेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 8 आदमी बराबर 12 औरतें बराबर 16 लड़के 40 दिन में काम करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे बेटा, और बाद में चेक कर लेंगे। 33 नंबर सवाल सेल्फ करना है। एकदम सेम सवाल है, एकदम कतई सेम जहर सवाल है बेटा। ये बताओ 37 नंबर के बारे में, इसमें क्या चेंज कर दिया? बस काम दुगना है। इसमें क्या है बेटा? काम दुगना है। 10 मैन 20 वुमेन एक काम को करते हैं 13 दिन में, तो 24 मैन 17 वुमेन इस काम के, अच्छा ओहो बेटा, सॉरी 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 सॉरी, 10 मैन बराबर 20 वुमेन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2:1। टोटल वर्क इस सवाल में कितना रहा होगा बेटा? टोटल वर्क रहा होगा 20 13 260, और आपने इसका डबल करवाना है भाई साहब,
आपने इसका डबल काम करवाना है, किससे करवाओगे? 48 और 17 65 से करवाओगे बेटा। इतने की एफिशिएंसी से काम चलेगा। डेटा भी कितना नाप तोल के दे रहे हैं ना, देखो 4। अभी रुक जाओ भैया, आज समय नहीं है एंड और का, सूर्यवंशी जी। एंड और की बात आएगी तो एंड और बताऊंगा। एक बार बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए, एक बार बच्चों को बेसिक क्लियर होना चाहिए। 4 मैन 6 बॉयज, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी 3-2 बन गई। टोटल काम रहेगा 12,240। 6 पुरुष का मतलब 18 और 11 का मतलब 22। 40 से 6 दिन में काम कर पाओगे बेटा। मैं ये सवाल बहुत तेज गति में आपको करके बता रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इनको आप ऐसे ही समझ पाओगे, इसी तरह से आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। इस सवाल का उत्तर मुझे आपसे चाहिए, इस सवाल का उत्तर मुझे आपसे चाहिए बेटा, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। हालांकि ना इन क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज तुम्हें बेसिक से सवाल करने हैं। अगर बेसिक तुम्हारा मजबूत है, बेसिक तुम्हारा सॉलिड है, फिर तुम्हें ट्रिक पे इतना डिपेंडेंसी होने की नीड नहीं है। आप लोगों को कहानी आनी चाहिए। 8 मैन बराबर 17 वुमेन है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बेटा बताओ, 17:8 आ गई क्या? अरे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यही तो आएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क रहा कितना? टोटल वर्क रहा जी 8 गुना 17 गुना 33। इस घर को पेंट करने में बेटा, इस घर को पेंट करने में 8 गुना 17 गुना 33 ये टोटल वर्क रहा होगा। मैं कहता हूं ऐसे 3 घर पेंट करने हैं, मतलब कि 3 गुना काम करना है क्या? अरे ऐसे 3 घर पेंट करने हैं, तो ऐसा बताओ 3 गुना काम करना पड़ेगा क्या? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। और ये काम तुम किससे करवाओगे? आपने कहा जी 12 तो लगाएंगे पुरुष, 12 पुरुष लगाओगे तो 170 34 204 एफिशिएंसी हो गई। 24 महिलाएं लगाओगे, 24 गुना 8 होता है बेटा 192 की एफिशिएंसी होगी। मिलकर 6 9 3, क्या बताओ 396 की एफिशिएंसी से काम होगा क्या बच्चों? 396 की एफिशिएंसी से काम होगा। वेरी गुड। 33 एकम 33 और 33 दुना 66, 8 तिया 24, 12 दुनी 24, 17 दुनी 34 दिन। बेटा इन सवालों को करने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, बड़ी प्यारी सी होती है। कुछ नहीं करना होता, सवाल लिखना होता है, उत्तर आ जाता है। सवाल लिखना होता है, उत्तर आ जाता है। लेकिन पता है वो चीज मैं आपको उस पर इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगी, वो इस बात की गारंटी है। लेकिन ना 10% की संभावना ये होती है कि बच्चा एग्जाम में एक अलग टाइप का माइंड में डिप्रेशन फील करता है मान लो। तो अगर वो ट्रिक आप नहीं लगा सकते, मान लो ट्रिक आपको मान लो नहीं पता कि कब किस केस में लगानी है, और ट्रिक बाय चांस आपके माइंड से एक पॉइंट से स्किप हो जाए, तो क्या सवाल छोड़ देंगे? नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, आज तुम्हें बेसिक से करने हैं। आज तुम्हें ना ये सवाल जो बता रहा हूं सारे ऐसे करने हैं। ये 17 गुना 8 ऐसे लिखना है। ये प्रॉपर चीजें इस प्रकार करोगे तो भैया बात बनेगी बेटा। तब बेसिक ही काम आता है। लेकिन बच्चों को ना ये बात फील पता कब होती है? जब वो एग्जाम में 1-2 बार फेल हो जाते हैं ना, तब उन्हें अकल आती है कि यार बेसिक तो आना चाहिए। तो मैं आपको उसी कंसेप्ट पे काम बता रहा हूं कि बेसिक आप कैसे करके आओगे। 4 पुरुष 6 स्त्रियां 7 घंटे काम करते हुए 12 दिन में काम पूरा कर सकती हैं। उसी कार्य का दुगना कार्य है, और ये कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। बेटा इसमें देखो 3-3 पर्सनैलिटीज है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें मैन भी है, वुमेन भी है, बॉयज भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 3 मैन बराबर 5 वुमेन बराबर 8 बॉयज। जल्दी से मुझे बता दो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 100, इनका एलसीएम आएगा 120, 40, 24 और 15। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सब ये है कि डेटा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना भाई सब इलाज नहीं है। सिलेक्शन पाना है तो करना। टोटल वर्क आपका 120 गुना 38 रहा होगा क्या? टोटल वर्क आपका बताओ 120 गुना 38 रहा होगा। आपने काम पर लगाए 6 व्यक्ति, 6 व्यक्तियों का मतलब 240, 10 औरतें, 10 औरतों का मतलब भी 240, 6 बच्चे मतलब कि 90, 480 और 570, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 19 दुना 38, 19 तिया 57, 3 चौका 12, 8 दिन उत्तर बन गया। बताओ बेसिक से जाने पर भी टाइम नहीं लग रहा बेटा। प्रॉपर एक एक स्टेप अगर लिखकर बता रहा हूं बेटा,
तब भी सवाल करने में समय खर्च नहीं हो रहा, तब भी विदिन 25-30 सेकंड बात बन पा रही है। हालांकि इस 25-30 सेकंड को मैं 10 सेकंड पर ले आऊंगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन एक बार तुम 25-30 लगाना बेटा। और कोई नालायक आप में से ये सोचकर बैठा हो कि आज सवाल नहीं करूंगा, कल ट्रिक से करूंगा, तो उसका फेल होना लाजमी है बेटा, वो फेल होगा एग्जाम में। ट्रिक पे डिपेंड रहने वालों सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन तभी होगा बात पूरी बन पाएगी। 44 सवाल आपके लिए। अब देखो ऐसे सवाल डराएंगे, कैलकुलेशन लास्ट में किया करो एक साथ, बीच में गुणा भाग करने मत बैठना, ये काम आपके लिए दोस्तों, ये काम भी आपके लिए। ये सवाल दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, पर बड़ा बड़ा नहीं है, हो सकता है। ले, कोई बात नहीं है। 16 मैन तो काम करते हैं 29 दिन में, 20 वुमेन काम करती हैं 58 दिन में, 29 दुना 58, और 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 5 40। एम और डब्ल्यू में एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 5:2 आ गई क्या? टोटल वर्क आ गया जी 80 गुणा 29। इतना काम मुझे आपसे करवाना है। 8 पुरुष और 20 महिलाएं, 40 80, 80 गुणा 20, 1600 काम किया। इन्होंने काम कितना कर लिया? इन्होंने बेटा काम कर लिया 80 गुणा 20, तो 80 गुणा 9 काम बचाए, 5 दिन में करवाना है। 144 काम डेली होना चाहिए। वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 72 महिलाएं चाहिए बेटा। मैं आपको सवाल बता रहा हूं लंबे प्रकार से, मैं आपको सवाल बता रहा हूं एक बार रूट मेथड से। तो कल की क्लास में आने से पहले पहले ये मान लिया जाए कि 50 नंबर तक के सवाल कम से कम करके लाओगे। वैसे इस शीट में 80 सवाल है, वैसे इस शीट में 80 सवाल हैं, लेकिन 80 की मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा, 80 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप कम से कम 50 नंबर तक के कर लाओगे। निवेदन है मेरा आपसे, क्लास में आने से पहले कम से कम 50 नंबर तक के सवाल करके लाइएगा। इनमें कोई डाउट समस्या नहीं आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को लिख लिख कर करना, ऐसे एम डब्ल्यू ये एफिशिएंसी गुणा किया ऐसे ना माथापच्ची करके पेन खर्च करना, कॉपी खर्च करना और उसको सॉल्व करना बेटा। जब सॉल्व करोगे तब बात का मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही आज। हैप्पी धनतेरस। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।